मुक्ति कैसे मिलेगी हमें, इस सोल को मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगी, यहाँ से जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा कैसे मिलेगा, स्पिरिचुअल होके ही मिलेगा। सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम डिफरेंट जर्नीज। उनके साथ क्या जर्नी इजी होती है? सोलमेट्स के साथ जर्नी इजी भी होती है और मुश्किल भी होती है। इस तरह के रोमांटिक सोलमेट अगर हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं तो बहुत सुंदर जीवन जाता है। क्या है हिप्नोथेरेपी और इसको आप कैसे यूज करते हैं? हिप्नोथेरेपी एक प्रोसेस है जिसमें हम, अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो वो हिप्नोथेरेपी से दूर हो सकता है? हमें देखना पड़ेगा कि किस टाइप का वो ब्लैक मैजिक है, वो हिप्नोथेरेपी से दूर हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में शैली मेहरा जी हैं जो कि हिप्नोथेरेपिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर हैं। आइए मिलते हैं शैली जी से। हेलो शैली जी। हाय, आई एम शैली मेहरा। आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड हिप्नोटिस्ट एंड आई एम साइकिक एंड पैरासाइकोलॉजिस्ट सिंस 17 years। मुझे आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पर टीवीटी पॉडकास्ट में आके, और अब हम बात करेंगे थोड़ी सी हिप्नोथेरेपी के बारे में, ट्विन फ्लेम्स के बारे में, सोलमेट्स के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। आपसे ना हम सबसे पहले जानना चाहते हैं ट्विन फ्लेम, कार्मिक एंड सोलमेट, ये तीनों के साथ में जर्नी कैसे होती है और कैसे पता लगे कि ये हमारा सोलमेट है, या अगर हम इस प्रोसेस से निकल रहे हैं तो ट्विन फ्लेम से हमारे लाइफ में ट्विन फ्लेम की एंट्री हुई है या कार्मिक पैटर्न रिपीट हो रहा है, और उनको फिर हम इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं? सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम डिफरेंट जर्नीज हैं, और ट्विन फ्लेम्स जो है वो सबके नहीं होते, कुछ ही सोल्स के ट्विन फ्लेम्स हैं। बट सोलमेट्स तो हम सबके होते हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी लाइफ जी है और हम भी सोल हैं, वी ऑल आर सोल्स। तो दूसरी अलग अलग सोल्स के साथ हमारा इंट्रैक्शन हुआ है, तो जो भी इंट्रैक्शन हुआ है वो कार्मिक है। तो वो कार्मिक इंट्रैक्शन के इम्प्रिंट लेके हम जन्म लेते हैं। दैट इज, जब हमारी डेथ होती है तो हमारे इस स्थूल शरीर की डेथ होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं होती। दैट इज अवर सटल बॉडी, दैट इज माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, मन बुद्धि अहंकार। तो इसमें मन बुद्धि अहंकार में सारी मेमोरीज हमारी फीड होती हैं पास्ट लाइफ की, जो हम अगले जन्म में लेके जाते हैं। तो उन्हीं मेमोरीज के अकॉर्डिंग जब हमारे सोलमेट्स हमें मिलते हैं तो हम उन्हें पहचान जाते हैं कि दीज आर आवर सोलमेट्स। सबकॉन्शियसली पहचान जाते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत अवेयर है, अवेकन्ड है, तो उसको पता भी चल जाएगा कि अरे ये तो मेरा सोलमेट है। कैसे उनके साथ क्या जर्नी इजी होती है? सोलमेट्स के साथ जर्नी इजी भी होती है और मुश्किल भी होती है। सोलमेट्स कैन बी योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, कजिन्स, कहीं पेट्स भी होते हैं, और मोस्टली हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो सोलमेट्स होते हैं मोस्टली। हम बोलते हैं 7 जन्मों का रिश्ता है, तो हमें क्यों बोलते हैं 7 जन्मों का रिश्ता है? दैट मीन्स कहीं से आ रहा है, ये पिछले जन्मों से आ रहा है। तो पिछले जन्मों से अगर आ रहा है और 7 जन्मों का रिश्ता, दैट मीन्स यू आर सोलमेट्स और यू आर ट्विन फ्लेम्स। अभी मैं बताऊंगी आगे कि ट्विन फ्लेम्स का क्या सीन है। तो सोलमेट्स का ये सीन है। तो अगर आप कार्मिक सोलमेट्स हैं तो या तो आपके साथ वो जर्नी में आगे जाएंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए, मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी। और अगर कहीं आप रोमांटिक सोलमेट हैं तो आपका टाइम बहुत ही अच्छा जाएगा उनके साथ। यू मे बी इन लव विद देम, यू मे बी इन रोमांस विद देम। तो बहुत सुंदर जर्नी जाएगी आपकी अगर वो आपके रोमांटिक सोलमेट हैं। और अगर इस तरह के रोमांटिक सोलमेट अगर हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं तो बहुत सुंदर जीवन जाता है, बहुत मिल के जीवन जाता है। क्योंकि इतने सालों से, इतने जन्मों से आप साथ रहे हैं, तो इतने जन्मों का नाता जो आपका है, और आप हस्बैंड वाइफ बन गए और पहले भी रह भी चुके होंगे, किसी भी रिश्ते में रहे हो, हस्बैंड वाइफ के या किसी भी, वो रिश्ता जो बना है तो वो तो बहुत नजदीक का रिश्ता है, और उसमें आप एक दूसरे को समझते भी हैं और टॉलरेट भी करते हैं, और टॉलरेट करना और समझना बहुत ईजी होता है। दिस इज सोलमेट, रोमांटिक सोलमेट। कार्मिक में क्या होता है, कई मैरिजेस आपने देखी होंगी कि बहुत मुश्किल होती है निकालनी। कहीं हस्बैंड अच्छा नहीं, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, या मेरी वाइफ अच्छी नहीं है और अच्छा नहीं है, इज नॉट द केस। हस्बैंड वाइफ हमें मिले हैं हमारे कर्मों के अकॉर्डिंगली, सिंपल। जैसे भी कर्म थे हमारे, वैसे हमें हस्बैंड वाइफ मिले, और हो सकता है कि उनके साथ भी आपके कुछ कर्मास जुड़े हुए हों, आपसे रिवेंज लेने आए हों, या आपको लेसन बताने आए हों। और कहीं कहीं अलग भी हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो लेसन मिल जाते हैं, तो वो लोग अपनी
रास्ते अलग कर लेते हैं। बट कई रिश्तों में देखा गया है कार्मिक रिलेशनशिप है, जी। बहुत टॉक्सिक है दोनों के बीच में। हाँ। और ना दोनों साथ रह पा रहे हैं, हाँ। ना अलग हो पाते हैं। हाँ। उस केस में दोनों में से एक मोस्टली 99% स्पिरिचुअल हो जाता है। अच्छा, और अगर स्पिरिचुअल भी नहीं हो अब फिर वो अपनी जर्नी आगे कैसे बढ़ाएं? तो फिर उनको लेसन अभी उन्होंने सीखे नहीं है, अभी उनको एक दूसरे के साथ रह के लेसन सीखने हैं। दैट्स व्हाई दे आर इन दैट जर्नी। अभी वो छोड़ नहीं पा रहे। और लेसन सबसे बड़ा क्या है, हमारा हाईएस्ट गुड किसमें है? हमारा हाईएस्ट गुड तो स्पिरिचुअल हो जाने में है। हमारा हाईएस्ट गुड तो मुक्ति में है। मुक्ति कैसे मिलेगी हमें? इस सोल को मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगी? यहाँ से जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा कैसे मिलेगा? स्पिरिचुअल होके ही मिलेगा। लास्ट पॉइंट तो यही है। तो जब भी कार्मिक सोलमेट इस तरह के मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, या कोई भी रिश्ता हमें ऐसा मिलता है जो बहुत परेशान कर रहा है और हमारे बहुत क्लोज है, जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे, सिंपल सी बात है, यू हैव टू बी इन स्पिरिचुअल थिंग, यू हैव टू बी इन स्पिरिचुअल वे। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाना चाहिए। जब आप जाओगे और आप अवेकन होगे और आपकी लाइफ में लाइट आएगी, तो वो जो दूसरी सोल है ना, उसकी लाइफ में भी लाइट आएगी। कहीं ना कहीं वो भी आपसे इन्फ्लुएंस्ड होगा, क्योंकि आप जुड़े तो हुए ही हो। और अगर वो नहीं होता है तो यू हैव टू गो ऑन योर जर्नी। आपको अपनी जर्नी पे फिर आगे चले जाना है, उनको छोड़ के, इस तरह से। तो ये सोलमेट रिलेशनशिप है। और कैसे पता चलता है कि सोलमेट्स मिल गए हमारे? तो जब मैरिज होती है तो सोलमेट से ही होगी, मोस्टली सोलमेट से ही होती है। वो बात अलग है कि आप बिल्कुल अभी 84 लाख योनियों में लास्ट फर्स्ट बर्थ है आपका मानव का, तो आप मैरिज कर रहे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन मोस्टली आपकी जो मैरिज है वो शादी होगी तो सोलमेट से ही होगी। बाकी आप कैसे पहचान सकते हो सोलमेट को? जो पेट्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, एक तो देखिए गली के पेट्स, गली में घूमते हुए एनिमल्स हैं जिनको हम दूध या रोटी डालते हैं या कुछ डालते हैं, अपने घरों को शांत करने के लिए डालते हैं। कई बार एनिमल लवर्स होते हैं वो डालते हैं। लेकिन अपने घर में जो पेट्स होते हैं उनको हम कितना प्यार करते हैं। वो हमारे बेड पे भी सो जाते हैं, वो हमारे सोफे पे रहते हैं, उनको हम हिलाते हैं, अपने बच्चे की तरह लोग पेट्स को ट्रीट करते हैं। क्यों? वो क्या स्पेशल है हमारे लिए? क्यों है वो स्पेशल? वो भी तो एनिमल्स हैं। दैट इज सोलमेट रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आपका कर्मा उस सोल के साथ अटैच्ड है, आपको उसकी सेवा करनी है। उन्होंने भी आपके लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया है पास्ट लाइफ में, इसलिए आपको उनकी सेवा करनी है। इसलिए वो पेट्स आपके इतने करीब है। दैट इज ब्यूटीफुल सोलमेट रिलेशनशिप। ना रोमांटिक है, बस कार्मिक है। उन्होंने आपके लिए अच्छा कर्म किया तो आपने उनके लिए अच्छा कर्म किया। दैट इज कार्मिक। एंड ट्विन फ्लेम, हाँ जी, ट्विन फ्लेम कहा जाता है कि एक सोल दो में स्प्लिट हो जाती है, तो दैट इज ट्विन फ्लेम, दो। पर गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है, ना कोई काट सकता है, कोई शस्त्र ना कोई काट सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो काफी चीजें इस तरह की कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा ट्विन फ्लेम्स को लेके, कि एक सोल जो है दो में डिवाइड हो जाती है, दैट इज ट्विन फ्लेम। इट इज नॉट लाइक दैट कि वो एक सोल दो में डिवाइड कोई काट के कर देता है। इट इज ऑल इट डिपेंड्स अपॉन योर विल। भगवान ने हमें एक फ्री विल दी है। हम अपने विल से यहाँ पर हैं, हम अपनी विल से स्पिरिचुअलिटी में आएंगे और अपनी विल से स्पिरिचुअलिटी में आके अपनी सोल को अवेकन करके हम लाइफ में जा सकते हैं, मोक्ष भी ले सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर विल। ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है, अगर किसी सोल को लगता है, अपनी विल होती है उसकी कि मैं डिवाइड कर लूं अपने आप को, तो वो डिवाइड हो जाते हैं। एंड भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता, पत्ता नहीं हिलता, तो उसमें भगवान की मर्जी भी होती है कि वो डिवाइड हो जाए। और एक ही टाइप के सोलमेट्स नहीं होते हैं, ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम्स बहुत टाइप के होते हैं। मोनाड्स होते हैं, स्प्लिट सोल्स होती हैं, देन क्रिएशन होते हैं। मतलब भगवान ने अपनी मर्जी से ही दो एक जैसी आत्माएं एग्जिस्टेंस में वो ले आए, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। ऐसा होता है, क्रिएट कर दिया, भगवान की मर्जी है, वो कभी भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, तो उन्होंने क्रिएट कर दिया या एग्जिस्टेंस में ले आए, ये बोल सकते हैं हम। देन मोनाड्स एक बहुत बड़ा गोला है एनर्जी का, उस एनर्जी से सोल्स निकल रहे हैं। तो एक ही एनर्जी है, एक ही डीएनए है उस एनर्जी का, एक ही टाइप की एनर्जी दो सोल्स में आ गई एक ही टाइम पे। तो दैट इज ऑल्सो ट्विन फ्लेम।
क्रिएट की है वो भी ट्विन फ्लेम्स, अपनी मर्जी से अलग हो गए वो भी ट्विन फ्लेम्स, और भी बहुत टाइप के ट्विन फ्लेम्स होते हैं। दे आर ट्विन फ्लेम्स। इनमें क्या होता है, इनमें बिल्कुल एक जैसी एनर्जी है। सोलमेट्स में एक जैसी एनर्जी नहीं होती है। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, और जो पास्ट लाइफ में मिलते रहे और एक दूसरे से अटैच हो गए, तो वो अटैचमेंट जा नहीं रहा उनका, और वो मिलते रहते हैं या फिर लेसन लर्न करने, जैसे कि मैंने अभी बताया। ट्विन फ्लेम्स इज समथिंग डिफरेंट। ट्विन फ्लेम्स बहुत ही स्पेशल पीपल होंगे। ट्विन फ्लेम्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं अंदर से, मोस्टली स्पिरिचुअल होंगे। और लेकिन क्या होता है, उनमें से एक सोल ट्विन फ्लेम्स में, जैसा देखा गया है मोस्टली, एक सोल जो होती है वो बहुत माया में अटैच्ड होती है और एक सोल अवेकन्ड होती है। तो जो अवेकन्ड सोल होती है, जिसका टाइम आ चुका है जाने का, मुक्ति का, तो वो चाहती है कि जो मेरा काउंटर पार्ट है, मेरा पार्टनर है, वो भी चले मेरे साथ। तो वो बहुत कोशिश करती है। दैट इज व्हाई दिस जर्नी इज कॉल्ड डिफिकल्ट। इसलिए इस जर्नी को मुश्किल कहा जाता है, क्योंकि जो सोल अवेकन्ड है वो कोशिश करती है कि जो मेरा पार्टनर है वो भी अवेकन्ड हो जाए, तो वो बहुत कोशिश करती है। और 99% केसेस में ये सोल फेमिनिन होती है। जो मैस्कुलिन बॉडी में है, जो सोल बॉडी कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए, इसको बॉडी में किसी में भी हो, द मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है ट्विन फ्लेम्स की, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है ना, वो माया में बहुत ज्यादा लिप्त होती है। उसको बहुत सारी मटेरियल गेन्स बहुत पसंद होते हैं कि मैं आगे चला जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं पैसा कमा लूं, ये कर लूं, ये बना लूं। वो बहुत ज्यादा मटेरियल होता है मैस्कुलिन जो होता है। बट एट द सेम टाइम वो अंदर से अवेकन ही होता है। सबकॉन्शियसली दैट पर्सन इज अवेकन्ड, वो उधर ध्यान नहीं देता। तो उसका काम ही यही होता है, जो फेमिनिन एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम की, कि वो उसको ट्रिगर करे कि भाई आगे चलो, ये सब छोड़ो। तो ये जर्नी इसलिए बहुत डिफिकल्ट होती है। और जब वो जो मैस्कुलिन सोल है, मैस्कुलिन एनर्जी है, डीएम बोलते हैं उसको हम, डिवाइन मेल या डिवाइन मैस्कुलिन, डीएम। तो जो डीएम्स होते हैं वो डिवाइन फेमिनिन को अपने आप से बहुत बहुत दूर करते हैं, बहुत दूर रखते हैं कि ये मुझे चेंज कर देगी और मुझे स्पिरिचुअल बना देगी, तो मुझे ये सब नहीं सुनना, प्लीज गो अवे। तो दैट इज वाई फ्रॉम डिवाइन फेमिनिन के लिए, दैट इज डीएफ के लिए, ये जो जर्नी है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो उससे अलग भी नहीं हो पाती है और वो चाहती है कि वो साथ भी चले। और इसमें भगवान भी होते हैं, हेल्प भी करते हैं, और वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है, ब्लॉक कर देते हैं। तो जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बट एक स्टेज के बाद जब डीएफ को ये रियलाइज हो जाता है कि ये डीएम मेरा नहीं मानेगा, तो उसको अपनी जर्नी पे निकल जाना चाहिए, और वो निकल भी जाती है। देन अगर उनकी अवेकन हो जाते हैं डीएम, तो बहुत अच्छी बात है, तो दे ऑल्सो कम विद देम, अदरवाइज वो अपनी एनर्जी पे निकल जाती है। तो दे आर ट्विन फ्लेम्स। तो ये हमें कॉन्सेप्ट समझ आया। अब अगर कोई स्टक्ड हैं, तो क्या कुछ इनके लिए रेमेडीज हैं कि वो अपनी जर्नी को इजी कर सकें? बिल्कुल, बहुत सारी रेमेडीज हैं। अगर कोई स्टक हो गया है, इस तरह से रिलेशनशिप आपकी स्टक हो गई है, तो सबसे पहले तो रेमेडीज यही है कि आप प्रेयर्स कीजिए, और प्रेयर्स करेंगे, अफर्मेशंस लगाएंगे, देन आप उनको खुल के बता भी सकते हैं अपने डीएफ को कि ये सीन है। तो अगर उनको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो रेमेडीज देखिए सारी वही चलती हैं जो रेमेडीज हम सोलमेट्स के लिए करते हैं, वही रेमेडीज हम ट्विन फ्लेम्स के लिए करते हैं। बट जो बिहेवियर हम ट्विन फ्लेम्स रेमेडीज में करते हैं, दैट इज डिफरेंट। जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई डीएम है और वो नहीं मान रहा है कि मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना है, डीएफ इज स्टक, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुकी है इस जर्नी में। उसने सारे के सारे जो पॉइंट्स थे वो क्लियर कर लिए हैं जर्नी के। तो काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, बबल फेज होता है, देन चेज होता है, देन सेपरेशन आता है बीच में। तो अब वो पहुंच चुके सरेंडर तक। तो अगर इस तरह से हो गया है किसी के साथ, तो डीएफ को सीधा सरेंडर कर देना चाहिए भगवान को, और बोल देना चाहिए कि नाउ आई सरेंडर, व्हाट एल्स कैन आई डू। अगर मेरा पार्टनर नहीं मान रहा है तो मैं और क्या करूं, या मैं उसके साथ पीछे चली जाऊं। आप पीछे तो नहीं जाओगे, यू आर एन अवेकन्ड सोल, आप पीछे नहीं जाओगे ना, आप आगे जाओगे, आप दूसरों को भी आगे लेके जाओगे, बिकॉज यू आर अवेकन्ड सोल। तो क्या करोगे आप? आपको अपनी जर्नी पे आगे निकलना चाहिए।
आपको उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए और अपनी जर्नी पे आगे निकल जाना चाहिए। और कुछ चीजें यहाँ तो ये तो एक जनरल रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। पर्सनल केसेस की पर्सनल रेमेडीज होती हैं, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, पर्सनल थिंकिंग होती है अपनी अपनी, तो वो तो पर्सनलाइज्ड रेमेडीज आर समथिंग डिफरेंट रेमेडीज होती हैं पर्सनली, अगर जो मैं देती हूँ लोगों को जो आते हैं मेरे पास मेरे क्लाइंट्स। ओके, अभी आपने बात करी हिप्नोथेरेपी, तो क्या है हिप्नोथेरेपी और इसको आप कैसे यूज करते हैं? हिप्नोथेरेपी एक प्रोसेस है जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड को, क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड को कुछ पॉजिटिव सजेशंस देते हैं जिससे उनकी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को फोबिया है किसी चीज से, फियर है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जैसे कि मेरे पास मेरी एक क्लाइंट आई थी जिसने बोला कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी, जब मैं पार्टी में जाती हूँ किसी या गैदरिंग में होती हूँ तो मैं बातें नहीं कर पाती किसी से, मुझे डर लगता है। तो ऐसा कुछ था नहीं उसके साथ, कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसको डर लगे, या मतलब शी इज सो ब्यूटीफुल और शी कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट। तो क्या करते हैं हम, उसको मैंने हिप्नोथेरेपी की सेशंस दिए, तो नाउ शी इज ऑल राइट, वो सारी पार्टीज भी अटेंड करती हैं और उसके साथ साथ सब कुछ ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो नेगेटिविटी उसके माइंड में है, कहीं ना कहीं उस माइंड में ना हमारे डिफरेंट प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हमारी नेगेटिविटी स्टक हो जाती है। कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, तो थॉट पैटर्न्स जो है स्टक हो जाते हैं। तो हिप्नोथेरेपी हम क्या करते हैं, उन थॉट पैटर्न्स को हम निकाल देते हैं एंड वी रिप्लेस देम विथ पॉजिटिव थॉट्स, सजेशंस देते हैं, पॉजिटिव सजेशन, पॉजिटिव थॉट्स कि नहीं भाई आप ऐसे नहीं हो, ऐसे हो। और ये हम ट्रांस में ले जाके उनको करते हैं, क्योंकि आप जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी, जिस एनर्जी वेव में हम बात करें, दैट इज बीटा, तो हम उसमें थीटा में जाते हैं या डेल्टा में तो नहीं जाते हैं, थीटा में जाते हैं। आप ट्रांस में ले जाके आप उनको एफर्मेशन देते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू दूर कर सकते हैं? अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो वो हिप्नोथेरेपी से दूर हो सकता है? हाँ, SRT से दूर हो सकता है, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स थेरेपी, दैट इज कॉल्ड, बिल्कुल दूर हो सकता है। उसमें हिप्नोथेरेपी भी हम यूज करते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स भी हम यूज करते हैं, उसके द्वारा हम ब्लैक मैजिक भी दूर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यस। बट ब्लैक मैजिक यूज करने के लिए, दूर करने के लिए इट इज हमें देखना पड़ेगा कि किस टाइप का वो ब्लैक मैजिक है, वो हिप्नोथेरेपी से दूर हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि हर टाइप का ब्लैक मैजिक किया हुआ हिप्नोथेरेपी से दूर नहीं होता है। सर्टेन टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक जरूर दूर होते हैं और स्पिरिट्स और एंटिटीज भी आप दूर कर सकते हैं हिप्नोथेरेपी से, बट टू सम एक्सटेंट। ओके, और क्या क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं हिप्नोथेरेपी से? जो वही, जैसे कि बहुत सारे डर होते हैं, किसी को पानी से बहुत डर लग रहा है, इंटरव्यू देने से डर लग रहा है, और किसी को एग्जाम देने से डर लग रहा है, तैयारी नहीं कर पा रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल हमारे इमोशनल और मेंटल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई जो चीजें हैं ना, वो सब हम हिप्नोथेरेपी से कर सकते हैं। और क्या उसके लिए इन पर्सन होना बहुत जरूरी है या आप टेलीफोनिक भी कर सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन भी हो जाता है और इन पर्सन भी हो जाता है, दोनों तरीके से हो जाता है। क्लाइंट पे डिपेंड है, अगर वो रिसीव कर सकता है ऑनलाइन तो इट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकता तो इन पर्सन करते हैं, दोनों तरीके से हो जाता है। और अगर कितने सेशन लेने चाहिए हिप्नोथेरेपी के? अगर एक सर्टेन प्रॉब्लम है तो कितने, एक बार में हो जाता है या बार बार आना पड़ता है? एक बार में तो मुश्किल ही है होना, बहुत मुश्किल से, अगर कोई बहुत अच्छे से रिसीव कर रहा हो और बहुत छोटी सी चीज हो तो एक बार में हो जाता है, बट मोस्टली यू हैव टू टेक 3 to 5 सेशन। 3 to 5 सेशन लग जाते हैं। जी।